श्री अरविंद और सीमा के चरणों में मेरा नमन। आप सभी लोगों को मेरा नमन। आज हम लोगों के आराध्य देव श्री अरविंद का जन्मदिन है। श्री अरविंद का जन्म आज से 152 वर्ष पहले 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ था और उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग 5 दिसंबर 1950 को पौंडीचेरी में किया। लेकिन श्री अरविंद हमेशा हमारे बीच उपस्थित रहते हैं। उनके विषय में माँ ने क्या कहा है, हम लोग के सामने नोटिस बोर्ड में बाहर टंगा हुआ है, हिंदी में भी अंग्रेजी में भी। Sri Aurobindo is constantly amongst us and reveals himself to those who are ready to see and hear it. Who are ready to see and hear it. तो ये जो श्री अरविंद बराबर हमारे बीच हैं और अपने आप को उन लोगों को दिखाते हैं जो उन्हें देखने और सुनने के लिए तैयार है। लेकिन ये तैयारी कोई साधारण तैयारी नहीं होती है, बहुत गहरी अभिप्सा, बहुत गहरी साधना। देखिए, तैयार होने का मतलब क्या होता है? तैयार होने का बराबर, चाहे कोई एग्जाम हो, चाहे किसी के पास जा रहे हो, किसी की कोई बात सुननी हो, तैयार, और श्री अरविंद के केस में तो विशेष रूप से, माँ के केस में विशेष रूप से, तैयार होने का एक ही मतलब है कि जो बात वो कहेंगे, जो संदेश वहाँ से आएगा, जो आदेश वहाँ से आएगा, क्या उसको एग्जीक्यूट करने की, उसे पूरा करने की इच्छा और क्षमता से युक्त हो चुके हैं हम? बस तैयारी का यही मतलब है। अगर हैं तो माँ स्पष्ट करती हैं, फिर दिखाते हैं ना, चलो अपने आप को। नहीं है तो उस पर काम करना है। वापस आते हैं श्री अरविंद की जीवन यात्रा पर। श्री अरविंद ने जो 78 वर्ष देह में रहकर इस धरती पर गुजारे, उस पूरी अवधि को दो हिस्सों में मोटा मोटी हम लोग बांट सकते हैं। 1910 के पहले के 38 वर्ष और 1910 के बाद के 40 वर्ष। जो पहला पीरियड है 1910 के पहले का, उसमें श्री अरविंद एक बहुत बहुआयामी प्रतिभा से युक्त नजर आते हैं। कई क्षेत्रों में काम करते हुए नजर आते हैं। छात्र के रूप में बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत ही मेधावी। 7 वर्ष की उम्र से लेकर के 7 वर्ष, 152 वर्ष पहले, आज से 7 वर्ष की उम्र में इंग्लैंड में जाना और 7 वर्ष से लगातार 14 वर्ष तक, मतलब 21 वर्ष की अवस्था तक इंग्लैंड में रहना। और इन 14 वर्षों में 13 वर्ष उनके माता पिता भी इंग्लैंड में नहीं थे, वो अकेले, मतलब माता पिता के बिना। तो वहाँ रहना और फिर 18 वर्ष की आयु पर ICS की परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा, ये क्वालिफाई करना। एकमात्र जोगी जिन्होंने ICS की परीक्षा क्वालिफाई की। वास्तव में जब परीक्षा उन्होंने लिखी तो उनको तब उस वक्त उनकी उम्र 18 साल से भी कम थी और उसमें भी कई सब्जेक्ट्स में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा उस परीक्षा में। और फिर 2 साल की ट्रेनिंग और कैम्ब्रिज में की पढ़ाई के बाद घुड़सवारी की प्रतियोगिता परीक्षा से अपने को अलग करके, अनुपस्थित होकर के, इस सेवा से अपने को अलग कर लेना। और फिर महाराजा बड़ौदा की सिविल सर्विस में, फिर एक प्राध्यापक के रूप में, बहुत ही लोकप्रिय प्राध्यापक, और फिर प्रिंसिपल के रूप में भी, और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में 4 साल राजनीति में वो रहे और 4 साल में ही शिखर पर पहुंच गए। कांग्रेस के सशस्त्र नेता जिन्होंने तत्कालीन कांग्रेस की सभी पद्धतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये डेलीगेशन ले जाना और पिटीशन ड्राफ्ट करना ब्रिटिश सत्ता को और लिमिटेड सेल्फ गवर्नेंस की मांग करना, एक तरह से घुमा फिरा कर,
इन सबों से कुछ नहीं होगा, पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले वो पहले व्यक्ति थे कांग्रेस में। उन्होंने असहयोग आंदोलन की नारा का रास्ता अख्तियार करने वाले, कि वो अलग करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो उनकी राजनीति बहुत ही क्रांतिकारी राजनीति थी। और फिर एक संपादक के रूप में तो विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग उनको देखते हैं, जिस फील्ड में वो गए शिखर पर पहुंचे। और उसके बाद 1910 में वो पौंडीचेरी चले गए, टर्न लिया उनका जीवन, और वो योग की दुनिया में चलते हैं। उनका जो उसके बाद कार्य होता है बिल्कुल आंतरिक कार्य है, चेतना के स्तर का कार्य है। और इसमें भी उनका कार्य ऐसा है कि उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया। 39 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर एक साथ ज्वाइंट पिटीशन नोबेल पीस कमेटी को कि इस आदमी को नोबेल प्राइज़ दिया जाए, क्योंकि इसने यूनिक काम किया है। काम क्या? इसने एडवेंचर ऑफ कॉन्शसनेस के फील्ड में काम किया है। कॉन्शसनेस के फील्ड में इसने एडवेंचर किया है, यूनिक एडवेंचर। तो ये उनका था। अब ये जो पौंडीचेरी में जो उन्होंने किया, इस कारण हम लोग ये आश्रम यहाँ है और हम लोग उनको पूछते हैं। एक महायोगी के रूप, भविष्य के एक पथ प्रदर्शक के रूप और एक अवतार के रूप में उन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा और जो कुछ भी समझाया, सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। लेकिन इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको इस वक्त मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। श्री अरविंद ने कहा कि जो सर्वोच्च भगवान है, भगवान की जो सर्वोच्च सत्ता है, जो परात्पर भगवान है, द सुप्रीम एंड ट्रांसेंडेंट डिवाइन, यह सच्चिदानंद है, सच्चित आनंद। और इसे अपने में उतारना, यही हम लोगों के जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। इसी के लिए, इसी कार्य को पूरा करने के लिए वास्तव में हम लोग आते हैं धरती पर। और इस कार्य को करने के लिए हमारे जो सामान्य अवस्था में हमारे जो मन, प्राण और शरीर हैं, ये बिल्कुल सक्षम नहीं हैं। ये सक्षम इसलिए नहीं होते कि ये बराबर अविद्या के जाल में, श्री अरविंद जिस शब्द का प्रयोग करते हैं इग्नोरेंस, तो अज्ञानता, इसके जाल में बुरी तरह से उलझे रहते हैं। हमारा मन, प्राण, शरीर, बुद्धि सब, तो उनमें ये क्षमता नहीं है। तो फिर किसमें होगी? कहते हैं कि एक हमारा जो मन है, इसको उच्च स्तर पर जाना होगा और इसको हमको बदलना होगा अपने आप को, इसको करने के लिए। और हमको बदलना होगा, श्री अरविंद के शब्दों में ट्रांसफॉर्म होना होगा, और हमारे मन को भी ट्रांसफॉर्म होना होगा। और सुपरमेंटल कॉन्शसनेस, वही इसमें हमारी सहायता करता है। लेकिन उसकी सहायता फिर हमें कैसे मिलेगी? हमारा जो माइंड है, हम मेंटल कॉन्शसनेस में है, सुपरामेंटल में हम कैसे जा सकते हैं? श्री अरविंद कहते हैं कि ये तुम्हारा शरीर, मन, प्राण, बुद्धि से नहीं, जो सामान्य रूप से होता है, ये होगा तुम्हारे अंदर एक तत्व है, वह तुम्हारा साइकिक बीइंग है, वह आध्यात्मिक तत्व है, वह तुम्हारी व्यक्तिगत आध्यात्मिकता है। उसको पहले तो सब में होता भी नहीं है, तो पहले तो उसको जगाना होगा, फिर उसको संगठित करना होगा और उसको लीड करने का अधिकार देना होगा। उसको लीड, जब वो लीड करना शुरू करेगा तो वो उससे कनेक्शन जोड़ेगा और फिर तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा, तुम्हारा मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होगा और तुम जो इस काम के लिए आए हो, शक्ति को उतारना अपने में और अभिव्यक्त करना इस दुनिया में, इसको कर पाओगे। तो अब देखिए, इसके लिए हम लोग इसी के लिए आते हैं। क्यों? ये पूरी प्रकृति, श्री का ये भी कहना है कि पूरी प्रकृति एक योग कर रही है उसको करने के लिए, और उसी अपने योग के क्रम में वो हमको खड़ा करती है, हम लोग खड़ा करती है। और जब हम इस काम को नहीं कर पाते हैं तो फिर हमको हटा देती है, मिटा देती है और नए रूप खड़ा करती है। यही सृष्टि और यही मृत्यु और जन्म और मृत्यु, यही है। ये वास्तव में जो पूरा इवोल्यूशन प्रकृति में हो रहा है,
पुराने भटनागर साहब आए हैं। तो ये जो इवोल्यूशन हो रहा है ये वास्तव में स्पिरिचुअल इवोल्यूशन है, एसेंशियली स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और इसी के क्रम में हमारे यहाँ जड़ तत्व में, मैटर में लाइफ आया, ये स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। और इसलिए आया कि वो अंतर्निहित था और प्राण में मन आया, लाइफ में माइंड आया, इसलिए कि लाइफ में माइंड इन्वॉल्व था, अंतर्निहित था, इसलिए वो बाहर निकला उसमें से। जैसे एक ग्रीन के पेड़ इन्वॉल्व होता है, अंतर्निहित होता है, इसलिए वो बाहर इन्वॉल्व होता है। तो ये तो भी माइंड हमारे बहुत बुरा लाइफ है क्योंकि वो था इन्वॉल्व। लेकिन हमारा जो माइंड है इसमें भी इन्वॉल्व है कुछ। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें हमारे माइंड के कुछ हायर माइंड, ह्यूमन माइंड, इंट्यूटिव माइंड, ओवर माइंड और सुप्रामेंटल कॉन्शसनेस, ये भी इसमें इन्वॉल्व है। ये इवोल्यूशन होना है। इसको हम करेंगे तब वो चेतना उतरेगी, साक्षात उतरेगी और फिर उसको हम व्यक्त करेंगे, हम उसके इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। ये श्री अरविंद का है, बहुत गूढ़ विषय है। इस पर मैं थोड़ा सा समाप्त करने के पहले एक सिंपल बात आप लोग करते हैं। ये गूढ़ जो टॉपिक है इसको छोड़ते हैं अभी। आराधना, भगवान की आराधना ये कैसे करनी चाहिए? श्री अरविंद क्या करते हैं? श्री अरविंद कहते हैं कि सबसे पहले तो हम लोग को यह समझना चाहिए कि भगवान की आराधना अपने आप में एक यज्ञ है और यह एक महान, पूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली यज्ञ है, बहुत ही प्रभावशाली। और आराधना की एक खूबी यह है कि यह अपने आप को धीरे धीरे अनेक गुना फैलाती जाती है और फैलाते फैलाते यह भगवान की विशालता में प्रवेश कर जाती है। अब यज्ञ में होता क्या है? हम लोग हवन करते हैं, क्या करते हैं? एक अग्नि जलाते हैं और उसमें लकड़ियों की, कई प्रकार की लकड़ियों की आहुति देते हैं, अन्न की आहुति देते हैं, पके हुए अन्न की देते हैं, नारियल की देते हैं, घी की देते हैं। लेकिन श्री अरविंद कहते हैं कि इन सभी चीज़ों का, ये सब बाहरी प्रतीक हैं और इनका भी, ये तस्वीर, ये रैली, इस पर फूल चढ़ाना, अगरबत्ती दिखाना, पूजा करना, दीप जलाना, ये सब बाहरी प्रतीक हैं। श्री अरविंद कहते हैं कि ये सब, इन प्रतीकों का भी अपना महत्व है, लेकिन जो असली प्राण है आराधना का वह है अपने हृदय की भक्ति का आंतरिक रूप से अर्पण, अर्पण का भाव। हम अर्पण कर रहे हैं और ये जो अग्नि जलाते हैं ये भी प्रतीक है। वास्तविक श्री अरविंद कहते हैं कि वास्तविक अग्नि हमें साइकिक फायर जलानी चाहिए अपने अंदर। जो हमें बात शुरू में की साइकिक बीइंग, उसको लाने के लिए पहले साइकिक फायर एक जलनी चाहिए, भिक्षा उसकी होनी चाहिए। और उसमें जब हम अपने को अर्पण करते हैं तो हमारी सारी विकृतियाँ, हमारे सारे दोष, हमारी सारी कमियाँ धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं और फिर हमारा जो मूल आध्यात्मिक स्वरूप है वह उभरना शुरू होता है और फिर हमारे ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस प्रक्रिया में जो भगवान के प्रति प्रेम है वह उमड़ता है। और ये जो प्रेम उमड़ता है यही वास्तव में श्री अरविंद एक और चीज़ का, समस्या का समाधान करते हैं। वो कहते हैं कि जो इतना मार काट, लूट मार ये सब संसार में होता है, हम एक दूसरे से अपने को अलग करके देखते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि सब में वही भगवान है, एक ही भगवान है, तब तक इसका बाकी सारे प्रयास, हम कितना भी परोपकार, कितना भी दान, कितना भी परहितवाद का सिद्धांत अपना लें, सारे व्यर्थ रहेंगे। क्योंकि ये फीलिंग, ये भाव आना कि हम लोग सब एक भगवान हैं, एक ही भगवान सब में है और सभी उसी भगवान के मुखौटे हैं, चाहे वो किसी पंथ को मानते हों, चाहे वो, तो ये जब आएगा प्रेम इस ओर हमें ले जाता है। और जब यहाँ ले जाता है तो फिर समर्पण। अब देखिए समर्पण क्या है? समर्पण, इसी पर मैं खत्म करना चाहता हूँ अपनी बात को। समर्पण की अक्सर हम लोग चर्चा करते हैं, इस तरह के किसी भी कार्यक्रम में समर्पण की बात हो ही जाती है। समर्पण के बारे में क्या, समर्पण जो है सो क्या इसका मतलब? अभी भी एक भजन चल रहा था यहाँ प्रोग्राम में, अभी किसी ने गाया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में।
ये जो है, क्या ठीक से इस पर सोचिए, क्या अपना भार भगवान को दे देना यह समर्पण पूर्ण है? मुझे लगता है कि यह पूरी तरह से समर्पण नहीं है, यह कुछ और है। अगर हम बात को नहीं समझ रहे हैं तो इसमें कुछ और बात है। ये एक चालाकी भी हो सकती है। पहली बात तो है भगवान की श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान प्रति दृढ़ विश्वास कि भगवान है और सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञाता है और सर्वत्र है। अगर यह दृढ़ विश्वास नहीं, अटूट विश्वास नहीं है, तो फिर समर्पण किस बात का? फिर भार किसको दे रहे हैं जब मानते ही नहीं है? कभी जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, कभी सर झुकाएंगे, कभी नहीं झुकाएंगे। तो फिर इतना अगर मगर है, तब फिर कहाँ समर्पण? फिर किस बात का भार? ये कहने से तो नहीं होता है। इसलिए असल समर्पण लेकिन है क्या? भार देने के बजाय भगवान को अब सौंप दिया सब तन मन धन अधिकार तुम्हारे हाथ में, यह है समर्पण। अब सुख दे दो या दुख अपार, समझूंगा सब तेरा प्रसाद, यह है समर्पण। समर्पण देने का नाम है। हम अपने आप को भगवान को दे रहे हैं, भगवान से मांग नहीं रहे हैं, कुछ उनसे चाहते नहीं हैं कि बाहर मेरा जीवन चलाओ। हालांकि भगवान ने गीता में कहा है कि मैं जो समर्पित होते हैं उनका मैं योग और क्षेम दोनों देखता हूँ। लेकिन समर्पित होते हैं तब, समर्पित है नहीं और ये चला रहे हैं कि हम भार दे रहे हैं तुमको, अधिकार कुछ नहीं दे रहे हैं। समर्पण का एक दूसरा मतलब है कि हम अपने आप को बदलने का पूरा अधिकार भगवान को दे रहे हैं। अपनी सारी चीज़ का जिस तरह से वो चाहता है उस तरह से उपयोग होने का हम अधिकार उसको दे रहे हैं। देखिए माँ क्या कहती है समर्पण के बारे में। माँ कहती हैं कि तुम कुछ भी काम कर सकते हो, बिना किसी स्वार्थ के तुम काम कर सकते हो, लेकिन काम के आनंद के लिए तुम काम कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ इसको बदलने के लिए नहीं तैयार हो, तब तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं। माँ एक और बात कहती है, अगर इसको बदलने के लिए नहीं तैयार हो, अगर अपने काम को छोड़कर उसके बदले दूसरा काम करने के लिए नहीं तैयार हो, अगर काम की पद्धति को बदलने के लिए नहीं तैयार हो, अगर अपनी ही कर्म की पद्धति से चिपके रहते हो, तब तुम्हारा समर्पण पूर्ण नहीं है। दूसरी बात फिर माँ कहती हैं कि समर्पण का सही अर्थ है तुम्हारे काम का जो भी फल है उसको स्वीकार करो, चाहे वो तुम्हारी आशा के बिल्कुल विपरीत ही क्यों नहीं। और अब अंतिम बात श्री अरविंद क्या कहते हैं समर्पण के बारे में। श्री अरविंद कहते हैं कि हमारा जो योग है, इंटीग्रल योग, समग्र योग, इसका सारा सिद्धांत ही ये है कि तुम अपने आप को पूरी तरह से भगवान को दे दो, पूरी तरह से भगवान को दे दो, और फिर श्री माँ के साथ एक होकर उसकी जो शांति है, परम शांति, उसका जो प्रकाश है और उसका जो आनंद है, परम आनंद, उसको अपने में उतारो और उसको पूरे जगत में अभिव्यक्त करो। इसी के लिए हम लोग यहाँ इस आश्रम में आराधना करते हैं, इसी के लिए हम लोग यहाँ साधना करते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।